पंजाबी आ गए ओए। सो फाइनली वी आर बैक विथ पंजाब किंग्स। जो शायद बहुत सारे लोगों का वेट था कि कब पंजाब किंग्स आएगा, पंजाब किंग्स आएगा। तो फाइनली पंजाब किंग्स आ गया हमारे लिस्ट में। हमने इस टीम को थोड़ा आखिरी में रखा क्योंकि हमें लगता है इस टीम के साथ दम है जो आईपीएल चैंपियन बनने का। पिछला सीजन फाइनलिस्ट बने थे, आरसीबी के खिलाफ फाइनल हारे थे, लेकिन इस सीजन जो शशांक सिंह ने एक बात जो क्रिकेट फैंस को बोला है, हम इस बार चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे। तो क्या इस टीम सही में जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, आज इस वीडियो में जरूर से देखेंगे और उनके टीम की पूरी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और जिस तरीके से हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं उसी जैसा ही करेंगे। और भी बहुत सारी टीमें होंगे आपके पास, आप देखेंगे और आपका एक फाइनल वर्डिक्ट भी हम लास्ट में देंगे। टॉप 4 कौन जाएगा या कौन रह जाएगा, इसके ऊपर आता है। रितेश, पहले तेरे से पूछूंगा कि इस टीम पिछला सीजन फाइनल हार के आए थे और ऑक्शन में इतना कुछ चेंजेस नहीं किया था, एक दो चेंजेस किया था, उसमें एक बिट्रेयल अब बोल सकते हैं हुआ जॉस इंग्लिश से। लेकिन रिकी पॉन्टिंग जो माने जाते हैं अपने टीमों की स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ वाइज जो करते हैं उसके ऊपर माने जाते हैं, और शायद इस टीम को भी अगर देखा जाए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी काम अभी तक किया है और आगे जाके करेंगे। और जो पंजाब के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि वो वीक टीम है, वो इतना नहीं कर पाती है, लेकिन ये 2 साल में ऐसा लग रहा है कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ने पूरा ही टीम का रूप बदल दिया और अच्छा काम किए। और शायद इस टीम के पास दम है, आखिरी साल नहीं हुआ लेकिन अभी 2-3 साल में ट्रॉफी जीत सकते हैं। तेरे को क्या लग रहा है इस टीम के साथ? हाँ, बिल्कुल। जो पंजाब से हम पहले देखते थे कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी और हम्म। टीम भी ऑक्शन में कुछ और बनाते थे और फिर मैचेस में कुछ और ही परफॉर्म होता था। बट जैसे रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ने चार्ज लिया है। हम्म। ऑक्शन भी हम देखें तो यहाँ पे 22 में देखे तो 4 ही 22 किए, जो हम अक्सर देखा नहीं करते थे। ऑक्शन में हम्म। हर बार उनकी नई टीम लगती थी, बहुत प्लेयर्स को छोड़ते थे, बहुत प्लेयर्स को लेते थे। यहाँ पे हम्म। उन्होंने अपना कोर मेंटेन किया है। और हम्म। जो पिछले साल टीम खेली थी, फाइनल में खेली थी, उसी टीम के साथ आएँगे, वैसे ही टीम कॉम्बिनेशंस रहेंगे और लगता है कि इस बार भी स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी और प्लेऑफ में पहुँच सकती है इस बार भी। हाँ बिल्कुल, प्लेऑफ्स पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये आखिरी में हम वर्डिक्ट देंगे और देखेंगे कि क्या इस टीम के पास बहुत ज्यादा दम है, क्या ये आईपीएल जीत भी सकते हैं इस बार, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे इंजुरी कंसर्न्स इस टीम के साथ भी है और इनएक्सपीरियंस भी है, बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन जो हमारे हिसाब से इस साल जो प्लेइंग 11 रहेगा इनका, ये इस तरीके से रहेगा। पहले प्रभसिमरन सिंह और प्रियंश आर्य, ये दोनों जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स है, बहुत बढ़िया फॉर्म में पिछले सीजन थे। प्रभसिमरन सिंह पिछले सीजन अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए और प्रियंश आर्य अनकैप्ड डेब्यू में सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने बनाए। और फिर श्रेयस अय्यर कप्तान साहब, अब उनको सही में कप्तान साहब बुला जाता है, सरपंच साहब बुला जाता है। और फिर आएंगे नेहाल वाडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसन, कूपर कनोली, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, लकी फर्गुसन और विजय कुमार बाइसक। इसमें बहुत सारे चेंजेस और हो भी सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहला जो सवाल है, हमने लॉकी फर्ग्यूसन को क्यों रखा, क्योंकि वो पहले 4-5 आईपीएल मैच नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी जो उनका जो फाइनल टीम है उसमें लॉकी फर्गूसन फिट इन होते हैं। अभी के लिए शायद वेन डोरिशियस या बार्टलेट की और जा सकते हैं पंजाब, लेकिन जो उनका फाइनल टीम रहेगा वो लॉकी फर्गूसन रहेगा। स्टार्टिंग से आते हैं, प्रभसिमरन सिंह, प्रियंश आर्या, श्रेयस अय्यर, नेहल वाडेरा। मेरे को लग रहा है थोड़ा इनएक्सपीरियंस है क्योंकि 3 अनकैप्ड प्लेयर है, सिर्फ एक श्रेयस अय्यर है। और श्रेयस अय्यर के साथ एक कंसर्न है क्योंकि वो इंडिया के लिए भी टी20 नहीं खेल रहे, थोड़ा गेम टाइम टी20 में भी बहुत कम है। ओडीआईज भी कम खेले हैं क्योंकि अपनी इंजुरी के चलते हुए वो थोड़ा ज्यादा नहीं खेल पाए थे। लेकिन देखेंगे किस तरीके से खेल रहे हैं। प्रीतिश, क्या लग रहा है? टॉप 4 इनएक्सपीरियंस है लेकिन पूरी एक्सप्लोसिव फायर पावर्स मतलब है उनके पास। बिल्कुल। टॉप 4 एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर देख रहे हैं हम यहाँ पे, 3 अनकैप्ड प्लेयर हैं। बट जो हम्म। पिछले सीज़न उन्होंने फाइनल तक पहुँचे थे, उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था। हम हम्म। प्रियांश आर्या की भी बात
तो अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने बनाए थे और हुँ, प्रभसिमरन सिंह भी देखा जाए पिछले 2-3 सीज़न से अच्छा खेल रहे लगातार। सेम हुँ, स्टोरी नेहल के साथ भी है, जब मुंबई में थे वहाँ पे भी अच्छा परफ़ॉर्म किया और जब यहाँ पे हुँ, भी आए अच्छा परफ़ॉर्म किया है उन्होंने। तो टॉप 4 अच्छा लग रहा है और हुँ। सॉलिड लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, फिर मिडल ऑर्डर अगर बैटिंग देखा जाए तो उनके पास मार्कस स्टोइनिस है, शशांक सिंह है, मार्को यान्सन, कूपर कर्नोली तक बैटिंग है और यहाँ पे अगर हम और एक नाम ऐड कर सकते हैं इसमें अज़मतुल्लाह उमर जाई भी है, अफ़गानिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर इधर शामिल है। यहाँ हम बात करेंगे जब फेज़ वाइज़ बात करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या अज़मतुल्लाह उमर जाई यहाँ खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते क्योंकि शायद पंजाब के लिए वो फर्स्ट चॉइस प्लेयर रहेंगे प्लेइंग 11 में, लेकिन बात करेंगे। कैसा देख रहा है इस मिडल ऑर्डर फेज में? मेरे को अभी भी इस समय इनएक्सपीरियंस लग रहा है और क्योंकि यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और अगर देखा जाए मार्को यान्सन भी अच्छी फॉर्म में है, नो डाउट अच्छी फॉर्म है लेकिन वो फेजेस में अच्छा खेल रहे हैं। टी20s में वो इम्पैक्ट हर टाइम नहीं दिखा पा रहे हैं, वो चीज़ भी है। कैसा लग रहा है तेरे को ये मिडल ऑर्डर देख के? बिल्कुल स्टोइनिस का फ़ॉर्म नहीं है, जैसे हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा और उससे पहले भी देखा और शशांक भी लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बहुत गैप भी रहता है उनके हुँ, मैचेस में देखें हम डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं तो। मार्को एंसन अच्छी फ़ॉर्म में बट कूपर कॉनली को भी हम देखेंगे तो आउट ऑफ पोज़ीशन बैटिंग कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो हुँ। देखते हैं टीम कॉम्बिनेशन वो कैसे फिट करते हैं और उमरजाई भी टीम चाहेगी कि उनको भी खिलाए बट उनको भी कैसे टीम में ला सकते हैं वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल और अगर बॉलिंग की बात करें हम, अर्शदीप सिंह है मतलब वन ऑफ द इंडियाज़ हाईएस्ट विकेट टेकर फिर यूजी चहल है, वो भी बहुत दिनों तक इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। वन ऑफ द आईपीएल में भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। लॉकी फर्गुसन वो थोड़ी मतलब नहीं खेलेंगे पहले 4 मैचेस और उनके भी इंजरी इश्यूज़ हैं क्योंकि पिछला सीज़न हमने देखा था लॉकी फर्गुसन इंजर्ड होते हैं फिर जेमिसन आते हैं उनकी जगह और फिर विजय कुमार बाइसक और भी हैं। हरप्रीत ब्रार को भी लेके आ सकते हैं और कैसे एडजस्ट करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत सारे इश्यूज हैं इसके ऊपर भी एड्रेस करेंगे जब आगे बात करेंगे फेज वाइज। लेकिन तेरे को अभी क्या लग रहा है बॉलिंग देख के? थोड़ा कंसर्न्स है लेकिन शायद क्योंकि अर्शदीप के पास इतना एक्सपीरियंस है, यूजी के पास इतना एक्सपीरियंस है, फर्गुसन के पास इतना एक्सपीरियंस है, शायद इस बॉलिंग लाइनअप अच्छा कर सकता है। बिल्कुल अर्शदीप हो गए या मार्को एंसन हो गए हमने देखा इस टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। फर्ग्यूसन हुँ, भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। चहल हुँ, का भी सेम इश्यू है कि लगातार डोमेस्टिक मैचेस कम खेले हैं थोड़ा, तो गैप ज़्यादा है उनके भी मैचेस में बट एक्सपीरियंस बहुत है। उन्होंने इतने सारे मैचेस खेले आईपीएल में वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, तो हुँ। ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस उनको काम आएगा और बॉलिंग उससे स्ट्रेंथन नहीं होगा और बिल्कुल। फिर हम अपने जो पैरामीटर्स वाइज़ हम बात करेंगे, फेज़ वाइज़ हम बात करते हैं। पहले होगा हमारा पावर प्ले बैटिंग, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से पंजाब किंग्स आगे जाएगा और पावर प्ले बैटिंग अगर देखा जाए तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियंश आर्या ओपन करके करने आएँगे और शायद श्रेयस अय्यर पावर प्ले टॉप 3 आ सकता है इस पावर प्ले में और चाहेंगे कि प्रभसिमरन सिंह जिस तरीके से पिछला सीज़न वो ताबड़-तोड़ गया, उसके बाद भी उन्होंने एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेला है जब डोमेस्टिक खेला है, लेकिन जो एक गेम टाइम है, क्रिकेट में जो बोलते हैं कि गेम टाइम वो थोड़ा कम दिख रहा है और प्रियंश आर्या के लिए भी सेम है। पिछले सीज़न आईपीएल अच्छा गया लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फॉर्म डाउन रहा था उनका। तो वो भी देखेगा कि पंजाब किंग्स कैसे उनको वापस लेके आएँगे और श्रेयस अय्यर, उनके बारे में भी हमने बात किया है, एक्सप्लोसिव बैटर है। अवे मैचेस में अच्छा किए थे पिछले सीज़न, होम गेम में अच्छा किए थे, अवे में अच्छा नहीं किए थे। वो देखेंगे कि श्रेयस अय्यर कैसे उसको भी अडॉप्ट करते हैं और पावर प्ले में अगर जल्दी भी आते हैं, अगर जल्दी विकेट चला जाता है, उसको भी कैसे टैकल करते हैं, हम देखेंगे। तेरे को कैसा लग रहा है पावर प्ले बैटिंग और कितना रेट कर रहा है? क्योंकि इस टीम के पास दमखम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं। बिल्कुल, जो पहले बात की हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्रभसिमरन और प्रियांश लगातार अच्छा कर रहे हैं, दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स है, उसके बावजूद टीम में वो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं और जिस हुँ, तरीके से दोनों स्टार्ट करते हैं टीम के ऊपर प्रेशर नहीं रहता और श्रेयस की भी हमने देखा जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वो,
पिछले साल हुँ, कमाल के फ़ॉर्म में थे। हमने क्वालीफायर में भी देखा जिस तरीके से मुंबई के बॉलिंग अटैक को उन्होंने टेक डाउन किया। हुँ, टीम चाहेगी कि वो उसी फ़ॉर्म में है और ओवरऑल पावर प्ले बैटिंग देखें तो बहुत सॉलिड लग रही है। हुँ, बिल्कुल। और फिर हम मिडल फेज में आ जाएँगे, वहाँ पे हम देखते हैं कि नेहाल वाडेरा है। पिछला सीज़न फाइनल में एक स्लो इनिंग्स था, फिर उसके बाद इमर्जिंग में भी हमने देखा कि थोड़ा वो पेस इन नहीं कर पाते अपनी इनिंग्स को। देखते हैं इस साल कैसा रहेगा उनका, क्या चेंजेस लेके आएँगे। और फिर मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह आएँगे इस फेज में, शशांक सिंह भी आ सकते हैं, या अगर कूपर कुनली ऊपर खेलते हैं, या फिर अज़मतुल्लाह उमर जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे इधर। अगर नेहाल वाडेरा, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा स्टेबल है, अच्छा लग रहा है क्योंकि नेहाल वाडेरा यहाँ पे लेफ्टी है, और फिर मार्को स्टोइनिस आएँगे। मार्को स्टोइनिस को थोड़ा हम इधर ऊपर भी रखे हैं, क्योंकि अगर फॉर्म में नहीं है, अगर उनको टाइम देते हैं और ज़्यादा मिडल फेज़ में, वो अपनी इनिंग्स अच्छी तरीके से पेस कर सकते हैं। और फिर शशांक सिंह भी वही है, या मार्को एंसन ऊपर आ सकते हैं। तू कैसे देख रहा है? और क्या यहाँ पे भी अज़मतुल्लाह उमरजाई थोड़ा ऊपर खेल सकते हैं, अगर वो खेलते हैं टीम में? बिल्कुल स्टोइनिस का फ़ॉर्म के बारे में बहुत बात कर रहे हैं हम कि फ़ॉर्म में नहीं हुँ, है। बट अगर वो अच्छा खेलते हैं, तो वो अपने दम पे पूरा मैच जिता सकते हैं। हमने वो लखनऊ के लिए जब खेलते थे तब भी देखा था जिस तरीके से चेज़ करते थे वो। तो हुँ, टीम चाहेगी कि वो थोड़ा उसी फ़ॉर्म में रहे और बाकी शशांक और मार्को एंसन की भी हमने बैटिंग देखी है बहुत जो एग्रेसिव स्टार्टिंग से आके अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, तो दोनों ही टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचा सकते हैं। और रही बात ओमरज़ाई की तो ऑफ़ कोर्स टीम चाहेगी कि उनको भी इंक्लूड करना, बट टीम हुँ। कॉम्बिनेशन कैसे कर के उनको ला सकते हैं वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसको हम बॉलिंग में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया, स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर भी देखना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर हम उनकी डेथ बैटिंग में और जाएँ, तो बड़े नाम शायद लोगों को ना लगे, लेकिन शशांक सिंह हैज़ प्रूव्ड हिज़ नेम, और वो क्या कर सकता है डेथ में हमने पहले भी देख चुके हैं। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज़ में भी देख चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा उसने अच्छे बैटिंग भी किए, फाइनल में भी अच्छा बैटिंग किया था। थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन उन्होंने अच्छा किया है। फिर मार्को यान्सेन भी आएँगे। हमने देखा है कि मार्को यान्सेन कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, और कूपर कनोली भी कर सकते हैं। हमने इंडिया वाले सीरीज़ में भी देखा था जिस तरीके से वो अपनी शॉट्स खेल रहे थे। ये कियोंग टैलेंट ऑस्ट्रेलिया से, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स डेथ में भी दिखा रहे थे। तो किस तरीके से वो चलते हैं उसके ऊपर भी सवाल रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से डेथ बहुत ज़्यादा अभी के लिए फिक्स्ड है अ, पंजाब किंग्स के लिए। तेरे को कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर पावर्स मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल शशांक सिंह ने पिछले फाइनल की बात करें या उससे पहले भी लगातार वो डेथ में फिनिशिंग रोल अच्छे से निभाया है। चेज़िंग में हुँ, हो या फर्स्ट इनिंग में बैटिंग हो, दोनों जगह उन्होंने काम किया है। तो डेथ हुँ, में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी टीम और हुँ। अगर ओमरज़ाई खेलते हैं या कॉनली खेलते हैं, उनसे भी टीम चाहेगी कि रन्स आ जाए थोड़े। हाँ, बिल्कुल। अगर डेथ में आ रहे हैं तो उमरजाई थोड़ा वो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ भी सकता है, क्योंकि हमने देखा है अफ़गानिस्तान के लिए जब खेलते हैं डेथ में बैटिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी हमने देखा था टी20 वर्ल्ड कप में, किस तरीके से अपनी इनिंग्स पेश किए थे। और फिर आगे बढ़ते हैं, हमारी जो दूसरी पैरामीटर जो बॉलिंग में है, उनमें अभी देखेंगे कि पावर प्ले बॉलिंग कैसा रहेगा इनका। मेरे क्योंकि अर्शदीप सिंह शायद इंडिया के लिए अभी मतलब फर्स्ट ओवर लेजेंड बन गए हैं। फर्स्ट ओवर में ही बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करते हैं और बहुत किफ़ायती बॉलिंग करते हैं। और दूसरे एंड से एक और लेफ्ट हैंडेड बॉलर, शायद यहाँ पे मार्को यान्सन भी आ सकते हैं। अगर उमरजाई भी खेलते हैं, उमरजाई भी न्यू बॉल के साथ अफ़गानिस्तान के लिए भी डालते हैं, क्या यहाँ पे डालेंगे? इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये 2 बॉलर्स अगर स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। चहल भी आखिरी-आखिरी 6th ओवर में डाल सकते हैं। कैसे देख रहा है इस पावर प्ले बॉलिंग को? बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है इनका पावर प्ले बॉलिंग क्योंकि हुँ, हमने देखा है इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह और साउथ अफ्रीका के लिए मार्क एंसन लगातार अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और हुँ, पावर प्ले में 2-2 ओवर आके डालेंगे। हुँ, लंबी हाइट है, दोनों बॉल स्विंग भी करते हैं दोनों तरफ, तो बैट्समैन के लिए वो खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हुँ, एक ओमरज़ाई खेलते हैं तो वो भी 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं, स्टोइनिस हुँ, डालते हैं वो भी 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं।
तो ओवरऑल हुँ। देखें तो पावर प्ले बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और अगर यहाँ पे लॉकी फर्गुसन क्यों नहीं है, अगर बेन डोरिशियस को भी खिलाते हैं, एक और लेफ्टी भी आ सकते हैं, या बैटलेट भी नए बॉल से डालते हैं। अगर देखा जाए लॉकी फर्गुसन का भी रिकॉर्ड इतना कुछ खराब नहीं है, अगर न्यू बॉल देखा जाए तो। हाँ, अभी इंडियन सीरीज में थोड़ी मार पड़ी थी, और अगर इंडिया वाले मैचेस भी देखे तो थोड़ा बहुत रन दिए थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में भी न्यू बॉल में खराब नहीं है। वो भी अगर वापस आते 4 मैचेस 5 मैचेस के बाद, वो भी अच्छा डाल सकते हैं इधर। तो पावर प्ले बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि बैकअप्स भी बहुत अच्छा है उनका। अगर 4 ओवर दोनों डाल रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स, तो उसके जो बैकअप्स में फिफ्थ सिक्स ओवर्स भी अच्छा कर सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब। फिर मिडिल ओवर फेज में आएंगे, क्योंकि ये फेज शायद इनके लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा कम दिख रहा है। बिल्कुल चहल है इस टीम के साथ, लेकिन उनका बहुत गेम टाइम कम है, बहुत सालों, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेलेंगे आके। और फिर अगर दूसरा स्पिनर देखा जाए, तो यहाँ पे हमारे टीम में ऊपर कोहली डाल सकते हैं, लेकिन वो आईपीएल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखेगा यहाँ पे कूपर कनोली के लिए। अगर अजमतुल्ला उमर जाही खेल रहे हैं, और यहाँ पे हरप्रीत बरार को कहीं से टीम फिट इन कर सकता है, तो थोड़ी बहुत चलेगा। लेकिन अगर दूसरी बात देखा जाए, तो बहुत इनएक्सपीरियंस है, स्पिन डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, ऐसे मेरे को लग रहा है। तेरे को कैसे प्रीतिश लग रहा है? क्योंकि थोड़ा यहाँ पे लैग कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल फेज ही है जहाँ पे स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं, और शायद हर टीम के पास बहुत अच्छी तरीके से, मतलब स्पिनर्स है भर भर के भी हैं। जो टीम नहीं है, शायद वो पीछे लैग कर रहा है, लेकिन जो टीम बहुत आगे जा रहा है, उनके पास बहुत अच्छा स्पिन अटैक है मिडिल ओवर फेज के लिए। बिल्कुल जो स्पिनर्स की बात करें चहल हो, कॉनली हो या ब्रार हो, तो वो हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे अभी क्योंकि चहल का भी गेम टाइम बहुत कम है और कूपर हम्म। कॉनली का एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में उतना ज़्यादा। तो हम्म। बहुत मुश्किल हो सकता है शायद इनके लिए मिडल ओवर्स को हैंडल करना। हमने वो फाइनल में भी देखा था कि वहाँ पे रन ज़्यादा दे दिए थे थोड़े। हम्म। और ओवरऑल देखें तो स्पिन के बिना इंडिया में मिडल ओवर्स हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टीम चाहेगी कि कैसे तो चहल लगातार अच्छा परफॉर्म करे पूरे सीजन और कॉनली या हम्म। ब्रार जो भी खेले उनको सपोर्ट करे एक एंड से। हाँ बिल्कुल। विराट कोहली को परेशान करते थे, लेकिन पिछले सीजन विराट कोहली थोड़ा और एग्रेसिव अप्रोच में आए, बहुत अच्छी तरीके से टेक्निक के साथ आए, उनको काउंटर किया था पिछले सीजन। तो देखते हैं कि हरप्रीत बरार क्या इस बार और किफायती बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर वो टीम में खेलते हैं। फिर हम आते हैं अपनी डेथ ओवर बॉलिंग में। यहाँ पे ये एक चीज है, अगर विजय कुमार भाईसाहब को नहीं खिलाते हैं पंजाब किंग्स, तो अगर बरार को लेके आएंगे, तो विजय कुमार भाईसाहब बाहर हो सकते हैं। तो ये मुश्किल कर सकता है, क्योंकि विजय कुमार भाईसाहब हमने देखा था आरसीबी के लिए भी अच्छा किया है, और पंजाब के लिए पिछला सीजन भी अच्छा किया, जब जब खेले अच्छा किए। और फिर अर्शदीप सिंह वापस आएंगे। मार्को यानसन थोड़ा रन्स के लिए जाते हैं आखिरी आखिरी ओवर में, लेकिन वो भी है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लोको फर्गुसन भी आएंगे डेथ ओवर बॉलिंग में। अगर अभी नहीं है, शायद बेन डोरिशियस थोड़ा वीकलिंग हो सकते हैं, जावियर बाटलेट अच्छा डाल सकते हैं, लेकिन देखेंगे उसके ऊपर। प्रीतिश, तेरे को क्या लग रहा है? पहला सवाल तो यही रहेगा, अगर लॉकी फर्गुसन नहीं है, तो बेन डोरिशियस खेल रहे हैं या जावियर बाटलेट खेल रहे हैं? क्योंकि डेथ बॉलिंग थोड़ा बेन डोरिशियस ज्यादा रन खा सकते हैं। बिल्कुल इसीलिए मुझे लगता है कि शायद टीम भी बार्टलेट के साथ जा सकती है क्योंकि हम्म। डॉशियस को हमने देखा है कि ज़्यादा पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। बट हम्म। ऑलरेडी टीम में अर्शदीप और मार्को एंसन है तो पावर प्ले बॉलिंग उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा। डेथ हम्म। में उनको ज़रूरत रह सकती है एक बॉलर की तो शायद बार्टलेट के साथ टीम जाएगी। और ऑफ कोर्स विजय कुमार वैशाख ने पिछले सीज़न भी जितने मैचेस खेले उसमें इम्पैक्ट दिखाया अपना बॉलिंग के साथ। लगातार वो वाइड यॉर्कर्स नेल कर रहे थे। और जो पिछले उससे पिछले सीज़न भी हमने देखा था कि एक टारगेट डिफेंड करते हुए एक बहुत हम्म। कमाल का ओवर डाला था जिसमें उन्होंने 6 के 6 वाइड यॉर्कर्स नेल किए थे। तो टीम चाहेगी कि डेथ में शायद इनके साथ ही जाए क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन भी अवेलेबल नहीं है तो बॉलिंग थोड़ा वीक और हो जाएगा। इसलिए हम्म। शायद वो ऐसा कोई टीम प्रेफ़र कर सकती है। हाँ बिल्कुल। और एक फैक्टर ऐसा रह सकता है, क्योंकि दो लेफ्ट हैंडेड बॉलर ऑलरेडी है इस टीम में, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, तो शायद जावियर बाटलेट की ओर जाएंगे, राइट आर्म मीडियम पेसर की ओर जाएंगे, क्योंकि
3 लेफ्ट आर्म पेसर्स और तीनों के पास बहुत हाइट है, तो बैट्समैनों के लिए थोड़ा ईज़ी हो सकता है, तो इसीलिए शायद बैटलेट की ओर भी देख सकता है यहाँ पे पंजाब किंग्स। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम अपने बैकअप्स की ओर देखेंगे इधर कि क्या बैकअप्स लेके आ सकता है। हम बैटिंग में देखेंगे कि मिचेल ओवेन भी है, थोड़ा बैटिंग अच्छा भी किए, हमने देखा है बीबीएल फाइनल में जिस तरीके से बैटिंग किया, एक एक्सप्लोसिव फायर पावर दे सकते हैं, लेकिन जो एक कंसर्न है वो किसकी जगह खेलेंगे, क्योंकि ऊपर से टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है। अगर मार्कस स्टोइनिस अच्छा नहीं करते, सीधा उनका रिप्लेसमेंट उमरजाई हो सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो पायला अविनाश है, हरमूर सिंह एक बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्टिव है उनके लिए, विष्णु विनोद भी है, इनके बैटिंग में बहुत बढ़िया बन सकते हैं अगर वो खेलते हैं तो। और बेन ऑरिशियस ओबियसली रहेंगे, क्योंकि लॉकी फॉर्ग्यूसन इस टीम में हिस्सा नहीं लेंगे पहले 4 मैच में। रॉबिन दुबे, विशाल निषाद है, मेरे को नहीं लगता कि उनको इतना मौका मिलेगा। आ, और फिर हम 2 नाम, बड़े नाम के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे, मुशीर खान और सूर्या सेजरे। मुशीर खान क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे थे डोमेस्टिक में, एक इंजरी हुआ लेकिन उसके बाद भी रिटर्न अच्छा किया है। सूर्यन सेजड़े जो अच्छी फॉर्म में आ रहे थे वो थोड़ा फॉर्म डिप किया है। तो प्रीतिश, तू इन दोनों को कैसे देख रहा है कि किस तरीके से क्या पंजाब किंग्स इनको खिला पाएगी, क्योंकि पिछले साल भी सेजड़े को थोड़ा बहुत इन लोग खिलाने की कोशिश की लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया था। बिल्कुल सुरेश शेडगे एक अच्छे ऑलराउंडर है, बट हम्म। टीम कॉम्बिनेशन में उनको यहाँ पे लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैटिंग भी थोड़ा ऊपर करना प्रेफर करते हैं और बॉलिंग हम्म। भी मिडल ओवर्स में ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, बट ओवरऑल देखें तो मुश्किल है उनका भी और मुशीर का भी यहाँ पे खेलना, अगर अनलेस कोई इंजरी होती है, उसके अलावा हम्म। टीम यही इसी 12 के साथ बनी रहेगी हम्म। और मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में से किसी को भी चांस मिलेगा ज़्यादा खेलने का। बिल्कुल, एक और जो बैकअप है उनके पास यश ठाकुर है। हम डेथ ओवर की बात भी किया, यश ठाकुर डेथ में भी अच्छे डाल सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि किस तरीके से पंजाब किंग्स उनको खिला पाएंगे, क्योंकि यश ठाकुर का एक बहुत बढ़िया सीजन गया है, विदर्भ के लिए अच्छा किए, फाइनल जीत के आए विदर्भ के लिए विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, लेकिन कैसे खिलाएंगे। प्रीतिश, तेरे को क्या लगता है कि क्या थोड़ा चांस, एक्स्ट्रा चांस ले सकता है अगर विजय कुमार भाई साहब फिट नहीं हो रहे, क्या यश ठाकुर को फिट इन कर सकता है इस टीम? बिल्कुल यश ठाकुर को हमने देखा था जब वो एलएसजी में खेलते थे, लगातार डेथ में बॉलिंग करते थे अच्छी, और हम्म। जो उन्होंने थर्ड फिनिश भी किया था एक साल, उसमें उनका हम्म। बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने 1-2 मैचेस अपनी बॉलिंग के ऊपर जिताए थे डेथ में, तो हम्म। शायद टीम उनको भी प्रेफर कर सकती है और जिस फॉर्म में भी वो आ रहे हैं, विजय हजारे में ऑफ कोर्स फाइनल में 4 कर लिया था और एक अच्छा टूर्नामेंट रहा था उनका ओवरऑल। तो हम्म। इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगा वो भी, टीम के पास ऑप्शंस है वो उनका भी खिलाने का, बट देखते हम्म। हैं टीम किसके साथ जाती है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, फिर हम आगे बढ़ते हैं, होम ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पे मुल्लानपुर में खेलेंगे, न्यू चंडीगढ़ ग्राउंड में पंजाब किंग्स। हमने देखा कि किस तरीके से एक ऑफुल रिकॉर्ड रहा है पंजाब किंग्स का इस स्टेडियम में। 10 मैच खेले, यहाँ पे सिर्फ 3 मैच जीते और 7 मैचेस हारे, एक बहुत ही ऑफुल रिकॉर्ड है। और अगर हम चेजिंग की भी बात करें, 4 में से सिर्फ एक बार चेज कर पाए इस ग्राउंड में, तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है पंजाब किंग्स के लिए अपनी होम ग्राउंड। मतलब 2-3 मैचेस जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है इस ग्राउंड में पंजाब के लिए। पिछला सीजन भी हुआ, क्योंकि श्रेयस अय्यर फॉर्म में थे, थोड़ा बहुत निकाल रहे थे, लेकिन दूसरे प्लेयर्स यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। प्रीतिश कैसे देख रहा है, क्योंकि आगे मैचेस अच्छा किए थे, थोड़ी बहुत यहाँ पे भी पंजाब किंग्स ने फाइनल भी खेल गए, लेकिन यहाँ पे होम ग्राउंड कंडीशन में नहीं खेल पाते हैं। हमने आरसीबी का भी देखा है और शायद पंजाब किंग्स भी उसी राह में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उनका एक यहाँ पे थोड़ा खेलना थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ओवरऑल, और हम्म। वो टीम थोड़ा खुश भी रह गई क्योंकि 2 मैच उनको धर्मशाला में भी खेलने हैं, यहाँ पे 2 मैच कम हो गए, तो शायद उसका भी वो फ़ायदा उठाएँगे और वहाँ पे जो 2 होम मैचेस होंगे धर्मशाला, वहाँ पे वो हम्म। अच्छा परफ़ॉर्म्स करेंगे। बट यहाँ पे भी हम्म। ऑफ कोर्स ग्राउंड कैसा भी हो, आपको अपना होम ग्राउंड है, उसको फोर्ट बनाना चाहिए और हम्म। हो जितना आपकी टीम के लिए पिच
पिच का भी प्रेफ़र करना चाहिए और डायमेंशंस वगैरह सब अकाउंट में लेके आपको कुछ 1 या 2 मैचेस तो ऐसे कम से कम जीतने चाहिए। बिल्कुल। जो आखिरी सेगमेंट है हमारा, जो फाइनल वर्डिक्ट और इम्पैक्ट की बात करेंगे, जो ऑक्शन के बाद और शायद अभी भी है, एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग है इनके पास पंजाब किंग्स, क्योंकि पिछले सीज़न प्रियंश आर्या का स्ट्राइक रेट 180 के आसपास था, जो अभिषेक का 94 था, उसके बाद सबसे बढ़िया था। फिर हम देखते हैं कि प्रभ सिमरन का भी 161 के आसपास था और 549 रन्स बनाए थे, तो एक एक्सप्लोसिव बैटिंग है। इंडियन बैटिंग डेप्थ है इनके पास, निहाल वाडेरा है, कप्तान मतलब सरपंच साहब भी हैं यहाँ पे, मुशीर खान भी हैं इस टीम के साथ। अगर बैकअप के बारे में अगर बात करें, हरनूर पन्नू भी हैं, विष्णु विनोद भी हैं, तो एक बैटिंग डेप्थ है। और फिर ऑलराउंडर्स इनके पास भर भर के हैं, अ, अजमतुल्ला उमर जाए, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, कूपर कनोली, इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। सूर्य सेजरे भी हैं अगर देखा जाए तो, गुरनीर पन्नू भी हैं, लेकिन जो मेन ऑलराउंडर्स है अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्को यानसन, मार्को स्टोइनिस को और उमर जाई हो सकते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से जाते हैं। और बॉलिंग अगर देखा जाए तो इनके पास अर्शदीप और मार्को यानसन है, और अर्शदीप तो शायद अगर उसको ओपनिंग बॉलिंग करा जाए, मिडिल फेज और डेथ में हर जगह वो बॉलिंग कर सकते हैं। वीकनेस की बात करें तो इनके पास बैटिंग बहुत एक्सप्लोसिव है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है इंडियन कोर, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे अनकैप्ड प्लेयर खेल रहे हैं। वो ये एक कंसर्न है कि किस तरीके से आप खेलते हैं इस सीजन, क्योंकि पिछला सीजन एक था, तो क्या वो एक्स फैक्टर फिर से ले आ पाएंगे। जिस तरीके से प्रियंश आर्या पिछले सीजन खेले, वो देखने लायक बनेगा। और फिर लिमिटेड जो स्पिनर क्वालिटी है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि मिडिल फेज ही है, हमने देखा था वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमों ने मिडिल फेज में ही एक्सीलेंट किया था, तो क्या आ, यहाँ पे रन्स रोक पाएगी पंजाब किंग्स, ये बहुत बड़ा कंसर्न सामने आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। पिछले सीजन फाइनल खेले थे, तो हमारे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और पंजाब किंग्स को पहली बार चैंपियन बना सकते हैं। यश ठाकुर भी हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड खराब है, और थोड़ा इंजुरीज प्रोन भी है, हमने उसके ऊपर भी बात किया। प्रीतिश, कैसा लग रहा तेरा फाइनल वर्डिक्ट किया है इस टीम के ऊपर? बिल्कुल जो पिछले साल टीम खेली थी, अच्छा परफ़ॉर्म किया था, उसी कोर को मेंटेन किया है और मुझे लगता है इस बार भी वो क्वालीफाई हो जाएँगे। वहाँ हम्म। से कितना आगे जाएँगे वो तो देखना पड़ेगा बट मुझे लगता है यहाँ से क्वालीफाई तो हो जाएँगे ये टीम। हाँ, कितना रेट कर रहा है? रेट में थोड़ा कम करूँगा क्योंकि जितनी बातें की हमने उसमें कवर हो गया सारा तो रेट में फिर भी 7.5 8 के अराउंड ही करूँगा। मैं इस टीम को अभी 7.5 दे रहा हूँ पहले फेज में, क्योंकि स्पिन थोड़ा वीक दिख रहा है, और लॉकी फॉर्गसन भी नहीं है, एक एक्सपीरियंस कम जाएंगे, और अनकैप्ड प्लेयर्स है, क्या वो एक्स फैक्टर भी लेके आएंगे, वो देखने लायक बनेगा। तो इसीलिए मैं 7.5 ओवरऑली दूंगा। टचिंग डिस्टेंस टू 8 एंड 8.5 वो कर सकते हैं, 9 भी जा सकता है इस टीम, अगर जिस तरीके से वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट पिछले सीजन दिए थे, इस बार दे पाएंगे। शायद टॉप 4 ये जा रहे हैं हमारे तरीके से, हम बताएंगे आगे जाके कि फाइनल टॉप 4 किया है, लेकिन पोटेंशियल टॉप 4 बिल्कुल है, टचिंग डिस्टेंस में है। देखते हैं क्या मुंबई इंडियंस को चैलेंज कर पाएगा इस टीम, जो हमने बात भी किया मुंबई इंडियंस किस तरीके से आ रही है इस आईपीएल को। तो आपका क्या वर्डिक्ट है? आपको क्या लगता है पंजाब किंग्स इस बार टॉप 4 में कैसे आ रही है, और आपका प्लेइंग 11 क्या है इस टीम का, और कैसे आप उमर जाई को खिला रहे हो इस टीम में? बिल्कुल से आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जिस तरीके से आप इस आईपीएल वीडियोस में हमें प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से हमें आप प्यार दीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से हम वीडियोस बनाएंगे, और बहुत सारे नए एक्सपीरियंस करेंगे, और आईपीएल में धमाल मचाएंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।